इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद में गोलड़ा के करीब बारिश के बायस गिरने वाली दीवार 11 मजदूरों की जानें ले गई। तामीराती मंसूबे पर काम करने वाले मजदूर 11 फुट ऊंची और 100 फुट तवील दीवार के साथ खेमों में रह रहे थे। मरने वालों की उम्र 19 से 36 साल के दरमियान है। थाना खन्ना में भी दीवार गिरने का वाकया, 11 साल की बच्ची जान बहक। रावलपिंडी में 190 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए। कटारियों और गवाल मंडी से शहरियों का इनखला की हिदायत। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 40 से ज्यादा फीडर्स पर ट्रिपिंग और फॉल्ट रिपोर्ट। बिजली की फरहमी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, निक्याल, मरी, मंडी बहाउद्दीन और जहलम में भी मूसलाधार बारिशें। मुजफ्फराबाद में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निकासे आब न होने पर पानी घरों में दाखिल। मरी के देहात में लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, जैकबाबाद, थरपारपुर, खैरपुर और गिरदोनवा में भी बादल बरस सकते हैं। कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में कल से हफ्ते के रोज तक वक्फे वक्फे से तेज बारिश की पेशगोई। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने और 8 सवालात के जवाब देने का भी कहा था। तमाम सवालात का जवाब भी नहीं दिया गया। 7 दिन में फैसला करने का वक्त 12 जुलाई को मुकम्मल होना था। अदालत ने 8 जुलाई को फैसला महफूज किया और 15 मिनट बाद ही सुना दिया। चीफ जस्टिस के पूछने पर बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। ख्वाजा हारिस बोले कि हाई कोर्ट केस दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजे तो दूसरी अदालत को भेजती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने विफाक की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बिंदयाल ने कहा था कि फिलवक्त फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। 3 जज केस सुनने से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से स्टेट बैंक में $1 अरब डिपॉजिट कराने पर शुक्रिया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन पर वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE ने मुश्किल वक्त में बर वक्त मदद की। UAE की मदद से IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट को तय करने में बड़ी मदद मिली। सदर UAE ने कहा कि बिरादर पाकिस्तान की मदद करना हमारे मुल्क की जिम्मेदारी थी। उन्हें एतमाद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लाएंगे। वज़ीर आज़म की UAE के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। गैर मुल्की सरमायाकारी को हर कदम पर सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। पाकिस्तान को 9 माह के नए प्रोग्राम पर साबित कदमी से अमल किया जाएगा। IMF की शराइत पर पाकिस्तान की यकीन दहानी। तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया गया। पाकिस्तान ने तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी किया है। IMF ने चेयरमैन PTI के दौरे हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को गुज़िश्ता IMF प्रोग्राम की नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। भारी माली खसारे, कमजोर माली पॉलिसी और गलत एक्सचेंज रेट का दिफा प्रोग्राम की नाकामी की अहम वजूहात बताई गई हैं। IMF के मुताबिक साबिका दौरे हुकूमत में बैरूनी और सरकारी कर्जों में इजाफा हुआ, ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए और ताख़ीरी माली पॉलिसी से महंगाई का दबाव बढ़ा। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों का कातिल सगा भाई निकला। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी।
पोस्टमार्टम के बाद तीनों बहनों की लाशें वर्सा के सुपुर्द कर दी गईं। थर्मल कॉलोनी में खाली रिहायशी क्वार्टर से 3 बहनों की लाशें मिली थीं। गुर्बत, तंगदस्ती, बीमारियां, उम्मीद की कोई किरण नहीं। नौशहरा में हालात से दिल बर्दाश्ता खातून ने 3 बच्चों समेत दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। खातून को जिंदा बचा लिया गया। 6 साल का बच्चा डूबकर जां बहक। 2 बच्चों की तलाश जारी। शौहर और तीनों बच्चे गुर्दों के मरज में मुब्तला थे। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। शौहर की 20,000 की तनख्वाह दवाओं में ही खर्च हो जाती थी। खातून के शौहर का कहना है कि वो इस्लामाबाद में 20,000 की तनख्वाह पर चौकीदारी करता है। तलागंग में ससुरालियों ने बहू को तशद्दुद का निशाना बनाकर आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि खातून का जिस्म 70% झुलस गया है। होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद और आग लगाने का वाकया घरेलू झगड़े पर पेश आया। खातून का कहना है कि उन्हें पहले भी मारने का मंसूबा बनाया गया था। उधर थरपारकर के गांव में खेतों से 2 खवातीन की लाशें दरख्त से लटकी हुई मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वाली दोनों खवातीन आपस में सास बहू हैं। वाकये की तहकीकात जारी हैं। की कब्र खोद दी इन्होंने। हर चीज महंगाई है, हर चीज महंगाई है भाई, क्या करे, कहाँ जाएं? 500 कमाते 1000 का खर्चा हो जाता है। चीनी 120 थी, अभी 140-150 भी आ गई है। कमाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हम मर गए, महंगाई ने मार दिया। मैं ना 100 रुपए का आटा लेके जाती हूँ, 1 किलो भी नहीं ले पा रही हूँ, 100 रुपए का ले रही हूँ। महंगाई ने कमर तोड़ दी। खाएं तो खाएं क्या, शहरियों की दुहाई। आटा, चावल, चीनी सब आवाम की पहुंच से दूर। चीनी माफिया बेलगाम। कोयटा में फी किलो चीनी की कीमत मजीद 5 रुपए बढ़कर 155 रुपए तक जा पहुंची। कराची में भी 150 से 155 रुपए पर दस्तयाब। हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 150 रुपए में फरोख्त। हैदराबाद में 140 रुपए किलो में मिलने वाला आटा 10 रुपए इजाफे के साथ 150। 300 रुपए फी किलो में मिलने वाले चावल की कीमत 400 रुपए। 180 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले दूध की कीमत बढ़कर 220 रुपए तक जा पहुंची। सात दिन के लिए बंदा कौन सा कर्जा लेता है? और कोई भी मजबूर आदमी अगर जैसे मैंने कर्जा लिया है तो वो मैं क्या अपनी ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल करूंगा, या फिर ये है कि 7 दिन के बाद इंटरेस्ट के पैसे भी जमा करके आपको वापस करूंगा। खवातीन के नंबर जो सेव होते थे उनको कॉल करते थे और गालियाँ निकालते थे और उनको कहते थे गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके कि इन साहब ने मौसूफ ने लोन लिया, आपका नाम गारंटी के तौर पे दिया, आप हमें लोन पे करो। गैर कानूनी ऑनलाइन लोन कंपनीज के फ्रॉड के मजीद मुतासरीन सामने आ गए। लाहौर में मुतासरा अफराद का कहना है कि सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही कर्ज और सूद की वापसी का तकाजा शुरू हो जाता है। ना मिलने पर धमकियां दी जाती हैं, फिर यही ऐप्स दूसरी ऐप्स के लिंक भेज देती हैं कि हमारा कर्ज उतारने के लिए उनसे कर्ज ले लो। इस तरह शहरी कर्ज की दलदल और सूद के चुंगल में फंसते चले जाते हैं। धमकियों से तंग शहरियों ने जियो न्यूज़ को बताया कि कर्ज की रकम का इंतजाम ना होने पर फैमिली की जाली फौहश तस्वीरें और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। श्रीलंका मुश्किलात से 2-4। दूसरी इनिंग्स में होम टीम ने 94 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तान की लीड खत्म करने के लिए अब भी उसे 55 रन दरकार। नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद का 1 शिकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 461 रन बनाकर 149 रन की बरतरी हासिल की थी। टेस्ट के चौथे रोज खेल में खाने का वक्फा। इलेक्शन 70 या 60 दिन में भी हो सकते हैं। 90 दिन इलेक्शन की एक आखिरी हद है, मतलब उसके अंदर ही होंगे। 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला करने वाले जत्थे को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेता नहीं देख रहा। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहा कि असम्बलियां तहलील होंगी तब चारों सूबाई कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान ऐसा बंदा होना चाहिए जिस पर सबको एतमाद हो।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये तो चाहेंगे कि जाते जाते नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाएं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है कि हमारे लीडर के खिलाफ फिर कुछ ना हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि इंतखाबात की तारीख पर तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत होगी और शायद ऑपोजिशन से भी हो जाए। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, ताखीर का कोई तसव्वुर नहीं। इस्लामाबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान का मुशावरती इजलास, निगरान हुकूमतों, आइंदा इलेक्शन और मरदमशुमारी पर बातचीत, सिंध के निगरान वजीर आला के नामों पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। एमक्यूएम ने हुकूमत से नई मरदमशुमारी को फौरी तौर पर नोटिफाई करने का मुतालबा कर रखा है। अमेरिका ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात सरीहन झूठे करार दे दिए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हर्स्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका का किरदार नहीं, इससे मुतालिक गलत मालूमात दूर करनी है। एलिजाबेथ हर्स्ट का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखता। माहिरीन और डॉक्टर्स ने मर्दों की सेहत को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला शोबा करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक अपने ज़्यादातर वसाइल और वक्त बच्चों, बीवियों, वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों की ज़रूरियात पर सर्फ करने के बायस पाकिस्तान में मर्द अपनी सेहत पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। बैनुल अक़वामी मर्दों की सेहत के महीने की तकरीब में सेशन से खिताब करते हुए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मर्द अपने ख़ानदान के अफराद को सेहतमंद रखने की जद्दोजहद में कई बार ज़ियाबतिस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं करवाते। इसलिए जब उनमें से किसी की तशख़ीस होती है तो बीमारी अक्सर लाइलाज मराहिल तक पहुंच जाती है। मुल्क भर में यकम मुहर्रम कल होगा। यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते के रोज होगा। गुज़िश्ता रोज मुहर्रमुल हराम का चांद नजर न आने के बाद रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब में आज यकम मुहर्रमुल हराम नए इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गिलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ सऊदी रियाल से ज्यादा लागत आई। 850 किलो वजनी गिलाफ काबा रेशम, सोने और चांदी के तारों से तैयार किया जाता है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर हिस्सों में यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा ना जाने देने का अज़्म। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। भावनगर के दरियाए बेल्ट की आबादियां डूब गईं। फसलों को भी शदीद नुकसान। चीचा वतनी में दरियाए रावी में पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। बूरेवाला की तहसील साहुका में 3 मकामात पर बंद टूट गए। मेहरू बलोच में कई बस्तियों और फसलें ज़ेर आब आ गईं। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू और आर्मी के दस्तों के मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। भारत में गैर मामूली बारिशों और सैलाब ने दरियाए जमुना को बेकाबू कर दिया। 45 साल में पहली बार दरियाए जमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया। मोहब्बत की अजीम यादगार को सैलाबी पानी से नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। इससे पहले 1978 में जमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा था। जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए खुशखबरी। रिश्तों में भरोसे और एतबार पर मबनी नया दिलचस्प ड्रामा सीरियल शुरू होने जा रहा है। कहानी है मगरिब से अपनी रिवायात में लौटने वाली अबीर की, जिसका रिश्ता शादी से पहले ही नाकदरी और बेएतबारी का शिकार है। क्या उजलत में बंधने वाला नया बंधन खूबसूरत ख्वाब बुनेगा या लाएगी जिंदगी में नशीब व फराज? देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेश करदा नई ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम, आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
सक्सेस स्टोरीज जो मेरी फेवरेट हैं उसमें तो एक हमारी बेनिफिशरी है फातिमा, जो अपनी खुद की एजुकेशन फ़ंड करना चाहती थी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो शी वांटेड टू स्टार्ट अ ब्यूटी पार्लर, उसके पास ट्रेनिंग थी, तो उसको पार्लर हमने सेट करके दिया एंड उसके थ्रू वो अपनी ही कम्युनिटी की औरतों को सर्विसेज देती थी एंड देन शी वाज एबल टू अफोर्ड हर कॉलेज ट्यूशन फ़ी। एक और सक्सेस स्टोरी ये है कि एक सिंगल मदर का हाउस होल्ड है जिनको हमने टेलरिंग बिजनेस सेट करके दिया और उसके थ्रू अपनी बेटी की एजुकेशन स्पॉन्सर करती है। बरतानिया से डियाना अवार्ड हासिल करने वाली महानूर अली सैयद बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। गुफ्तगू करते हुए अपनी तंजीम स्प्रेड द वर्ल्ड के कामों पर रोशनी डाली। कहा उनका मकसद ऐसी खवातीन को बाइख्तियार बनाना है जो तन्हा अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। महानूर अली सैयद डियाना अवार्ड से पहले क्वीन यंग अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। 16 साला पाकिस्तानी महानूर सैयद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। महानूर सैयद डियाना अवार्ड हासिल करने वाले 6 नौजवानों में शामिल।